हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर उमर शहाब है और इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो है हमारी ज़िंदगी में माँ बाप की क्या अहमियत है। माँ बाप की अल्लाह ने कितनी अहमियत बताई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के लिए माँ के पैर कदमों तले जन्नत बताई है। बाप जो है जन्नत का दरवाज़ा बताया है। तो उसके लिए उसकी जो है दुनिया में हमारे लिए कितनी अहमियत है। जब हम छोटे होते हैं तो हम जो है माँ बाप हमारे मतलब खिदमत करते हैं हमारे लिए, हमारे दिन रात एक कर देते हैं। अपनी नींद, अपने हर चीज, हर सुकून को जो है उस पे स्टेक पे होते हैं। जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ये सोचते हैं, हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि माँ बाप की हमारी जिंदगी में कोई अहमियत की जरूरत नहीं है और हम अपने फैसले लेने के लिए खुद मुख्तार हैं। और जब जब जैसे जैसे वो माँ बाप बूढ़े होते हैं वैसे वैसे उनकी नाकदरियां बढ़ती जाती हैं। उनके लिए उनके जो है हमारी जिंदगी में उनकी कीमत, कदर कीमत कम होती चली जाती है। और इस यही आज के वक्त में, इस जमाने में जो है ये बहुत ज्यादा आम तौर पे देखा जा रहा है। हर घर का यही हाल है। हम आज अपने माँ बाप की नाकदरी कर रहे हैं। कल को जब हमारे औलादें होंगी तो वो भी ऐन यही करेंगी, हमारे साथ यही करेंगी। इसलिए अगर हम चाहते हो कि हमारी कदर, हमारे बच्चे हमारी हमारी कदर करें तो हमको अपने माँ बाप की कदर करनी पड़ेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हैं इसके बारे में कि माँ बाप की खिदमत के बारे में और माँ बाप अगर माँ बाप की नाकदरी के ऊपर कितने इक़ाब हैं अल्लाह की तरफ से। क्या अल्लाह की तरफ से जो है कुरान में जो है सूरह बनी इसराइल में अल्लाह के इरशाद है, नकुल जिसका मफ़हूम है कि अगर वो यानी माँ बाप तेरे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, चाहे एक पहुंचे या दोनों, और बुढ़ापे की बाज बातें जो जवानों को गिरा होने लगती हैं तभी इनसे हूं या उफ भी नहीं करना और ना इनसे झुड़क कर बोलना। इनसे खूब अदब से बात करना, इनके सामने शफकत और इनके सारी से झुके रहना और और दुआ करते रहना कि ऐ हमारे परवरदिगार तो इन पर रहम फरमा। जिस तरह जिस तरह बचपन में मुझे इन्होंने पाला है। और सिर्फ जाहिरदारी ही नहीं, अल्लाह 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 ने जो है खास तौर पे ये वो सिर्फ जाहिरदारी ही नहीं करना है कि उनको दिखाने के लिए, खाली कि उनको खुश करने के लिए, सिर्फ जाहिरदारी ही से नहीं बल्कि इनका एहतराम, इनका दिल से इनका एहतमाम करना। तुम्हारे रब तुम्हारे दिल की बात को खूब जानने वाले हैं। और अगर तुम सादतमंद हो और गलती से भी कोई बात खिलाफ अदब हो जाए तो तोबा कर लो। वो तोबा करने वालों को खताएं बड़ी कसरत से माफ करने वाला है। अल्लाह ने जो है सूरह बनी इसराइल में जो है इसका इस तरह से जो है फरमाया। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में लिखा है कि अगर वो बूढ़े हो जाएं और तुम्हें इनका पेशाब या पखाना भी जो है धोना पड़े तो भी कभी उफ नहीं करना, और जैसा कि वो तुम्हें बचपन में तुम्हारा करते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु कहते हैं कि अगर बेअदबी में अगर उफ कहने से भी अदना कोई दर्जा होता, उफ कहने से भी अदना कोई दर्जा होता तो अल्लाह इसको भी हराम कर देते। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा कि नाफरमानी की मकदार क्या है। इन्होंने कहा कि अपने माँ से इनको अपने माल से इनको महरूम रखे और मिलना जुलना छोड़ दे और इनकी तरफ तेज तेज निगाह से देखे। आज हम जरा सी बात, अगर माँ बाप अगर हमसे जरा सी जो है कोई वो हो जाए, माँ बाप से कोई हमसे कोई वो हो जाए तो माँ बाप हम फौरन जो है उनको तिरछी निगाहों से देखने लगते हैं। हज़रत ज़ुबैर बिन मोहम्मद रजी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर में नकल किया गया है कि जब वो पुकारें तो हाजिर हूँ कहें। हज़रत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु नकल किया गया है कि बात करें तो नरमी से बात करें। इस आयत की तफसीर में है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह अन्हु से कौल करीम के बारे में नकल किया गया तो इन्होंने पूछा गया तो इन्होंने बताया कि जिस तरह कोई बड़ा मुजरिम जो है वो जो है सख्त मिजाज हाकिम के सामने से बात करता, उसी तरह से जो है माँ बाप के सामने हमको इस तरह से बात करें जिस तरह से परिंदा, कटे पर का परिंदा जो है एकदम गिर करके, एकदम कंधे शाने झुका करके एकदम नरमी से बात करना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हदीस का मफ़हूम मदार है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इनके साथ में एक बड़ी उम्र के साहब थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये तुम्हारे वालिद हैं? उन साहब ने कहा जी हाँ, ये मेरे वालिद हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनसे आगे न चलना,
कैसा अदब सिखाया है कि इनसे आगे ना चलना, इनसे पहले ना बैठना, इनका नाम लेकर ना पुकारना और इनको बुरा ना कहना। एक और हदीस में हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा कि कुरान में इनके साथ झुकने का हुक्म, इनके साथ सामने झुकने का हुक्म है, इसका क्या मतलब है? इन्होंने फरमाया कि अगर वो कोई बात नागवारी की कहें तो इनको तिरछी निगाहों से मत देखना कि आदमी की नागवारी अव्वल इसकी निगाहों से पहचानी जाती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करती हैं कि जिसने अपने बाप की तरफ तेज निगाह से देखा वो फर्मा बरदार नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है, अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। साहिब मज़ाहिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माँ बाप के हुकूक में है कि इनकी ऐसी तवाज़ु करे और खिदमत करे कि वो राज़ी हो जाएं, और जायज़ कामों में इनकी इताअत करे और बेअदबी ना करे, तकब्बुर से पेश ना आए, अपनी आवाज़ को इनकी आवाज़ से बुलंद ना करे, इनको नाम लेकर ना पुकारे, किसी काम में इनसे पहल ना करे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कोई मुसलमान ऐसा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसके वालिदैन जिंदा हों और इनके साथ अच्छा सलूक करता हो, इसके लिए जन्नत के दरवाजे ना खुल जाते हों। अगर नाराज कर दें तो अल्लाह जल्ल शानहू इस वक्त अल्लाह जल्ल शानहू इस वक्त तक राजी नहीं हो जब तक इनको राजी ना कर ले। किसी ने कहा कि अगर वो जुल्म करते हो, तो इब्ने अब्बास ने फरमाया अगरचे वो जुल्म करते हों, अगरचे वो जुल्म ही करते हों, तब पर भी आपको उनको राजी करना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी इसके शौहर का। फिर पूछा कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी माँ का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि मेरे बेहतरीन ताल्लुकात, एहसान और सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। फिर दोबारा और तीसरी बार भी यही फरमाया कि तुम्हारी माँ। फिर चौथी मरतबा फरमाया कि तुम्हारे बाप, और फिर फरमाया कि फिर दूसरे रिश्तेदार। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बार बार ताकीद फरमाई है कि अपने माँ बाप की कदर करना है हमको। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम कितने भी बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं, लेकिन आप ये सोचो कि जिस बचपन में अगर उन्होंने कदर न हमारी वो ना ख्याल ना किया होता, हमको जो है वो ना किया होता, तो आज हम इस मुकाम पे थोड़ा ना पहुंचते। अल्लाह, हम जितने भी बड़े मुकाम पे पहुंच जाएं, हमेशा अपने माँ बाप के सामने जो है खंदा पेशानी से पेश आए। हमेशा जिसके माँ बाप दुनिया में हैं वो तो अभी कदर कर लें, वरना तो जब वो चले जाएंगे दुनिया से तो फिर क्या होता है कि हम फिर हाथ मलते रह जाते हैं, फिर हाथ सोचते हैं कि काश हमने कर लिया होता, काश हमने उनकी नाकदरी ना करी होती। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए भी इलाज फरमाया कि अगर किसी के उनके माँ बाप अगर गुजर गए हैं दुनिया में, अगर नहीं हो, तो उनके लिए दुआएं इस्तग़फ़ार करिए। अगर दुआएं इस्तग़फ़ार कर अल्लाह पाक बार बार अगर इस्तग़फ़ार करता रहता है, उनके लिए दुआ इस्तग़फ़ार करता रहता है, उनसे जो है अल्लाह से उनके लिए मग़फ़िरत की तलब करता है, तो अल्लाह पाक उनको फरमा बरदारों में शुमार फरमा देते हैं। और ये भी फरमाया, उसका मफ़हूम है कि अगर माँ बाप के जो है जाने के बाद उनके जो मिलने जुलने वाले, उनसे दोस्तों से, उनके अहबाब से, उनके रिश्तेदारों से जो है बेहतरीन ताल्लुकात रखें, उनकी खिदमत करें, उनसे मिलें, उनसे ताल्लुकात रखने, इससे भी जो है अल्लाह पाक राजी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बाप के जिम्मे अगर किसी का कर्ज है तो सबसे पहले बाप का कर्ज अदा करना है। तो इससे भी जो है अल्लाह फरमा बरदारों में शुमार हो जाता है। हम सबको अल्लाह पाक अपने फरमा बरदार बंदों में शुमार फरमा ले। जहां जहां पे अल्लाह ने कुरान में अपना जिक्र फरमाया है, अक्सर जगह पे, बेशतर जगह पे माँ बाप के एहसानात को भी जो है सूरह लुक़मान में, और भी जहाँ मतलब बहुत सारी जगह पे अल्लाह ने जो है माँ बाप के एहसानात को जो है
उसमें फरमाया है कि उनके साथ भी एहसान, उन्होंने तुम्हारे साथ एहसान किया है, उनके साथ भी एहसान का मामला करो, उन्होंने तुम्हारे साथ एहसान किया है, उनके साथ भी एहसान। अब इसी आयत को देख लें कि अल्लाह ने जो है मना फरमाया कि उफ तक ना करो। अगर उफ से भी अदना कोई दर्जा होता अल्लाह पाक उसको भी जो है हराम फरमा देते। तो हमारी जिंदगी में माँ बाप की बहुत बड़ी कीमती दौलत है। अल्लाह करे इन सबको, हम इनको जो है हम इनकी कदर करने वाले बन जाएं। अल्लाह पाक हमसे भी जो है राजी हो जाए, अल्लाह पाक आपसे भी राजी हो जाए। और और हमारी वीडियो को इंशाल्लाह और लोगों तक पहुंचाएं, जहां तक हो सके लोगों तक बताएं, लोगों तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।